शायद वो अपने व्यूज काउंट होते हो। ओके, चालू किया। तो वेल्स षट कारक है, वी आर टॉकिंग अबाउट षट कारक। We are talking about how the world functions. That's a very wide topic. So whatever we can concepts जो भी है वो हम प्रेजेंट करेंगे, फिर we can use our brain to connect them. Yeah, we can discuss and connect. तो अभी षटकारक में मैंने बताया दो टाइप के हैं, एक भिन्न है और अभिन्न। जो भिन्न है यानी कि ये छह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से और अधिकरण में, ये हमने छह बताया है। इन सब के रीजन अगर अलग अलग है तो उसको व्यवहार षटकारक कहते हैं, भिन्न यानी व्यवहार यहाँ पर, ठीक है। और अगर उसका रीजन एक ही है तो उसको हम अभिन्न कहते हैं, निश्चय षटकारक। ओके, हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो कॉमन आगम में जो एग्जाम्पल दिया है वो लेंगे। घड़ा बनाना है, जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है ना, पॉटर जो पॉटर है वो पॉट बना रहा है, तो अभी उसमें कर्ता कौन हो गया उसमें? पॉटर जो बना रहा है। पॉटर अपने आप को कर्ता समझेगा कि मैं बना रहा हूँ करते। कर्म क्या है? पॉट बनाना, पॉट बना बराबर। करण करण क्या है उसमें? उसका जो मतलब किस साधन से बना रहा है, वो जो व्हील है मिट्टी उसका, से। और वो लकड़ी से घुमा रहा है, जो भी कर रहा है वो सब साधन हो गए, तो वो सब करण हो गए। संप्रदान है, वो किसके लिए बना रहा है? वो पॉट में जो भी पानी रखना है, जो भी करना है उस काम के लिए बना रहा है, ठीक है। फिर अपादान है, वो किस में से बना रहा है? तो अगर वो पॉट बना रहा है तो मट्टी में से बना रहा है, बराबर, मट्टी लेगा और उसमें से बनाएगा, तो वो अपादान से माने किस चीज से बना रहा है, ऐसे वो मट्टी से बना रहा है। और अधिकरण मतलब किसके आधार पे बना रहा है? तो वो जमीन पे रखा हुआ है सब कुछ, उसने जमीन पे व्हील रखा है, सब कुछ रखा है, तो अधिकरण यहाँ पर जमीन हो गई, बराबर। तो ये हो गया भिन्न षटकारक, मतलब इसमें हर एक चीज का रीजन अलग अलग हो गया, ठीक है। लिखा। अभी हम लोग इसको निश्चय दृष्टि से देखेंगे। अगर कुम्हार बना रहा है, हम कहते हैं कुम्हार बना रहा है, तो उसको मट्टी नहीं देंगे हम लोग, बनाने दो। क्या कुम्हार बना पाएगा बिना मट्टी के? क्या पॉट बन सकता है अगर आपके पास चीज ही नहीं है बनाने की? तो वो रीजन नहीं हो सकता है। वो कर्ता हम बोल रहे हैं वो व्यवहार का ही कर्ता हुआ। कर्ता तो कौन हुआ? जैन धर्म में कर्ता या उपादान जो भी है उसको, वो चीज को बोलते हैं जिसमें खुद वो चेंज होता है। जिस चेंज किस में हो रहा है यहाँ पर? मट्टी में। मिट्टी में। तो अपनी जो घट बनने की जो पर्याय होगी उस मट्टी की, उसका कर्ता वो खुद होगा, वो खुद कन्वर्ट होने वाला है, तो कर्ता वो खुद है। फिर कर्म, वो वही पॉट बनना है, वही वो खुद ही पॉट बनेगा, मट्टी खुद ही कन्वर्ट होके पॉट बनेगा। करण कैसे? अपने ही योग्यता से बनेगा। साधन क्या है उसकी? उस समय की योग्यता है, उस मट्टी में वो योग्यता है पॉट बनने की। अगर वो सूखी मट्टी होगी तो नहीं बनेगा, उस टाइप की मट्टी में वो योग्यता है कि वो पॉट बन सकता है करके, ऐसा। फिर संप्रदान किसके लिए बन रहा है? खुद के लिए, उसकी खुद की पर्याय खुद के लिए चेंज हो रही है। और किस चीज से बन रहा है? वो खुद से, मट्टी खुद कन्वर्ट हो रही है ना, तो अपने से ही बन रहा है। किसके आधार पे बन रहा है? खुद के आधार पे। तो यहाँ पर एकदम स्वाधीन होता है। जो निश्चय से हमने देखा षटकारक, मतलब देर इज नो अदर थिंग जो इन्वॉल्व है उसमें। अभी हम ये आत्मा में भी अगर लगा देंगे कि हमको सम्यक दर्शन आत्मा कर रहा है, सम्यक दर्शन, तो वो आत्मा सम्यक दर्शन का कर्ता खुद हुआ, बराबर, वो खुद कर रहा है। सम्यक दर्शन का जो काम क्या है? सम्यक दर्शन खुद की पर्याय, एक समय पहले की पर्याय जो मिथ्या दर्शन की थी, दूसरे समय की पर्याय उसने खुद के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो वो करण कैसे है? खुद का पुरुषार्थ, खुद का ही चेंज है, मतलब खुद की उस समय की योग्यता है, ठीक है। फिर संप्रदान किसके लिए सम्यक दर्शन किया? उसने खुद के लिए किया, बराबर। फिर किससे किया? अपने ही पर्याय चेंज किए, अपने आप से ही। किसके आधार पे? आत्मा ने खुद ही अपने द्रव्य के आधार पे किया सब कुछ, बराबर। तो इसमें टोटल स्वाधीनता है, कुछ भी बाहर का हमको लगा नहीं है। तो ये इसको कहते हैं निश्चय षटकारक, बराबर। और ये ट्रूथ है, मतलब। लेकिन हम बोलेंगे, हम तो देखते हैं ना कि वो कुम्हार बैठा है उधर, उसी ने मट्टी उठाया, मट्टी कौन अपने आप उठ के उस पे चल गई करके। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मट्टी खुद कन्वर्ट हुई वगैरह? तो देन यू हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ पांच समवाय आफ्टर दैट। ओके, ये कंसेप्ट में आपको समझ में आ गया ना षटकारक में? व्यवहार के लिए 5 समूह है। आप निश्चय ये व्यवहार। देखो, इन द ओके, वर्ल्ड ये व्हाट समझ वी आर गया। सीइंग। हाँ, हाँ, ये समझा ये ना समझ निश्चय गया। से एक्चुअली। हाँ,
जो चीज कन्वर्ट होती है वही उपादान है, वही उसमें कन्वर्ट अपने ही योग्यता से होता है, उसका पुरुषार्थ कन्वर्जन ही है, अपनी पर्याय प्रकट करना ही उसका पुरुषार्थ है। ऐसा, चाहे वो जीव हो, चाहे अजीव हो, चाहे कोई भी द्रव्य हो, उसका पुरुषार्थ जस्ट वो नेक्स्ट पर्याय प्रकट करना इज द पुरुषार्थ। बट व्हाट वी हैव द आइडिया ऑफ पुरुषार्थ इज यू टू डू समथिंग, यू टू डू समथिंग करके दैट वे। तो दिस इज एक्चुअल पुरुषार्थ, चेंज होना, दैट इज ऑल। ओके, फिर अभी हम जो देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 5 समवाय बताएंगे। 5 समवाय कहो या निमित्त उपादान कहो, जो भी है, मतलब एक जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, और दूसरा जो उसमें सहायक कारण दिख रहे हैं हमको, जैसे कुम्हार है, वो व्हील है, वो लकड़ी है, या जो भी अर्थ है, नीचे जमीन रखी है, वो सब सहायक कारण हो सकते हैं, निमित्त बोल सकते हैं हम उसको। तो जो 5 समवाय हैं उसमें 5 चीजें दे हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, आई थिंक इसका डॉक्यूमेंटेशन आगम में सन्मति सूत्र करके एक ग्रंथ है, उसमें है ये 5 समवाय। ठीक है, तो वो बहुत पुराना 1900 साल पुराना ग्रंथ है ये, उसमें 5 समवाय मेंशन्ड है। तो उसमें क्या लिखा है, कोई भी कार्य जब होता है, ओके, नाउ द फर्स्ट लेवल दैट वी टॉक्ड अबाउट छठकारक इज हाउ एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड ऑन योर ओन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, बराबर, एक्चुअली अपनी योग्यता से। नाउ वी आर कंसिडरिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट ऑफ निमित्त नैमित्तिक संबंध, बेसिकली परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, जो हमारा ऐसे टाइटल लगाया उसको हम समझते हैं कि सबके ऊपर उपकार करना है, ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट हम सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा। तो वही है परस्पर उपग्रह। तो अभी हम बात कर रहे हैं 5 समवाय की। तो इसमें 5 चीजें क्या आएगी, एक आप लिखो काल लब्धि। काल मतलब द टाइम दैट, ये कब होना है काम, कोई भी काम होने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 5 एलिमेंट्स। ओके, तो जो पहला हम बता रहे हैं वो है काल लब्धि। ठीक है, दूसरा हम बता रहे हैं भवितव्यता, यानी होनहार, यानी कि जो जब होना है तब सो होएगा। ओके, थर्ड हम अब बता रहे हैं जो बाहर में निमित्त होगा। निमित्त का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि जब कोई कार्य होता है तो जो उसमें कार्य में खुद कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन कार्य करने में उसके ऊपर आरोप आता है, तो वो होता है निमित्त। जैसे कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट में वो कैटलिस्ट या कुछ रख दो, वो खुद तो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके प्रेजेंस से वो काम हो रहा है, तो वो निमित्त होता है। ठीक है, जस्ट द प्रेजेंस। और फिर चौथा है पुरुषार्थ। हाँ, 3 हो गए ना, काल लब्धि, भवितव्यता, निमित्त, फिर चौथा पुरुषार्थ, और एक और स्वभाव। ठीक है, नाउ काल लब्धि इज ऐसा, जब वो काम होना है उसका जब टाइम आएगा तब वो होगा। देयर आर 2 वेज ऑफ सीइंग दिस। ये काम अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका टाइम नहीं हुआ, और ये काम अभी क्यों हुआ, क्योंकि इसका टाइम हो गया करके। सो बेसिकली जो काम हो गया, दैट टाइम बिकम्स अनइम्पोर्टेंट ना, क्योंकि जो चल रहा है उसका टाइम तभी होगा ना वैसे। बट दिस इज अ फैक्टर, जब उसका टाइम नहीं आएगा तो वो काम नहीं होगा। ओके, होनहार कहते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जब होना है तब होगा। डोंट बी से दैट जब होना है तब होगा। जैसे मेरे माय सन इज ट्राइंग फॉर H1B वीजा। ओके, इज इन द US। तो वो H1B वीजा के लिए अप्लाई 2 बार हो गया, इसका थर्ड लास्ट चांस है अभी। 2 बार हुआ, एवरीथिंग इज गुड, उसको सब कुछ जैसा है, जैसे उसके मतलब वी डजंट हैव टू आस्क द एम्प्लॉयर, वो लोग खुद ही कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा एप्लीकेशन वगैरह, सब कुछ प्रॉपर है, लॉटरी वॉटरी, फिर भी उसका लगा नहीं है। उसको क्यों नहीं लगा, तो वो खुद ही बोलता है अभी टाइम नहीं आया करके, ऐसा। तो जो जब होगा तब होगा करके, ऐसे, तो उसको कहते हैं होनहार। तो उसके बाकी के 7 वाले में फर्स्ट फर्स्ट टाइम वालों को भी लग गया है करके, तो क्यों हो लग गया, उनका टाइम हो गया, उनकी भवितव्य वैसी ही थी, उनकी होनहार वैसी ही थी करके, ऐसा। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा हमने बताया था निमित्त। निमित्त मतलब अभी कोई काम जब होता है तब जो प्रेजेंट होगा उसको निमित्त का आरोप आ जाता है कि ये पूजा होनी थी, हमको करनी थी, तब वो पंडित आ गए वहां पर, तो वो निमित्त बन गए उस काम में, ऐसा। तो वो निमित्त है। और चौथा हमने कहा पुरुषार्थ। ये जिसमें जो काम होता है, जो जो कर रहा है एक्चुअली, जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं, बराबर। जैसे अभी मुझे सम्यक दर्शन करना है तो मैं पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ होगा वो। और उसके लिए निमित्त कोई भी देशना वगैरह जो मैंने सुनी, प्रवचन सुना, अर्थात कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी चीज।
और फिर लास्ट हमने कहा स्वभाव। स्वभाव मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए वो काम होने की। अगर हम सोचेंगे कि हम ये अजीब पत्थर में हम सम्यक दर्शन देख लिया, अथवा तो उसमें वो नहीं, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें वो योग्यता नहीं है। बराबर। हम समझेंगे हमारी आत्मा मूर्तिक बन जाए अगर, तो उसमें वो योग्यता ही नहीं है, उसका वो द्रव्य का स्वभाव नहीं है। तो ये बेसिक एक है। अभी जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, तो क्यों बोलते हैं? इसमें से कंट्रोलेबल फैक्टर जो हमको लगता है कंट्रोलेबल है, वो सिर्फ एक ही है। स्वभाव तो जो है सो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बराबर। निमित्त, जब काम होगा तो जो प्रेजेंट होगा उसको निमित्त बोलेंगे हम। जब काम होगा तो जो टाइम पे होगा उसको हम काल अवधि बोलेंगे। काम होगा तो हम बोलेंगे होनहार थी, उसके लिए हुआ। बचा पुरुषार्थ खाली। तो क्योंकि हमको लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ को कुछ चेंज कर सकते हैं, तो हम उपदेश की जब शैली देते हैं, जब सरलानी योग की शैली में उपदेश होता है हमेशा, ये करो वो करो। बराबर। इसके लिए उसमें हम चेंज सिर्फ पुरुषार्थ में कर सकते हैं। चेंज भी क्या कर सकते हैं, बोलने का काम है ऐसे। जिसको सुनना है वही सुनता है, जिसको नहीं सुनना है वही नहीं सुनता है, जिसका जैसा टाइम आएगा वो वैसा ही करता है। ऐसे अनेक अपने को सामने सामने उदाहरण दिखते हैं। बट हम बिलीव नहीं करते हैं उसको, क्योंकि हमारी अनादि से ऐसी ही दृष्टि है कि हमें ही कुछ करना होता है करके। ठीक है। तो वो एक पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, इसके लिए लोगों को लगता है कि पुरुषार्थ मेन चीज है। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम वो पढ़ाई, अभी कोई आईएएस के एग्जाम दो जन दे रहे हैं, एक दोनों सेम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी एक सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाया, ऐसा हो गया उसको अगर, तो उसने पुरुषार्थ तो किया था ना, लेकिन उसका कुछ और निमित्त नहीं मिला, या जो भी हो गया उसकी वजह से नहीं हुआ। तो ये पांचों कारण इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होने वाला है। जब काम होगा तब पांचों होंगे। ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं, कभी कभी हम कहते हैं निमित्त के हिसाब से बोलते हैं कि ये निमित्त नहीं मिला हमको करके ऐसा, तो उसके उसकी मुख्यता करके बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमने बाकी को कैंसिल कर दिया, बाकी गौण है उस वक्त। क्योंकि ये सब बात करने की शैली में एक टाइम पे एक ही चीज मुख्य हो सकती है। आई थिंक अभी परसों लेक्चर में भी चल रहा था ना, वो डॉक्टर चौधरी बोल रहे थे ज्ञान गुण मुख्य है करके। तभी भी उनको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि मुख्यता बोलने में होती है सिर्फ। ज्ञान गुण मेन होगा तो सुख गुण क्या मेन नहीं है क्या? हम लोग सुखी नहीं रहना चाहते हैं क्या? श्रद्धा गुण इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? चरित्र गुण इंपॉर्टेंट नहीं है? ये तो विशेष गुण है जीव के। तो साधारण गुण भी है, अस्तित्व। अगर अस्तित्व ही नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? फिर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं होगा ना। तो हमारे बोलने के लिए हम बोलते हैं कि ये मेन है वो मेन है। वस्तु में तो ऐसा नहीं है, वस्तु में तो सब इंपॉर्टेंट है, उसी से तो वस्तु बनी है ना, हर एक गुण इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पांच समवाय में भी एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं तो हम एक ही बात की कथन कर सकते हैं कि पुरुषार्थ में ही हम बोल सकते हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि तुम तो कर रहे हो, निमित्त को लेके आओ, निमित्त को लेके आओ, काल को लेके आओ, भवितव्य को लेके आओ। वी कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, सो वी कीप लेक्चरिंग एवरीबॉडी अबाउट पुरुषार्थ। ऐसा करो, ऐसा मत मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो करके। और उसकी वजह से हमारा मेंटेलिटी भी वैसा हो गया है। वी जस्ट कीप थिंकिंग ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। हम न्यूट्रल रहना जानते ही नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये उसको अच्छा लगता है। वी आर ऑलवेज स्विंगिंग फ्रॉम जीरो। अगर न्यूट्रल है ना तो हम लोग प्लस माइनस में स्विंग होते हैं। और हमको जैन धर्म सिखा रहा है ये जो है वो है। अच्छा लगना नहीं लगना वो तुम्हारा राग द्वेष है, वस्तु में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको नींबू है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो नींबू खराब नहीं हो गया, वो तुम्हारा द्वेष है नींबू से करके। तो आइडेंटिफाई दैट दैट राग द्वेष इज नॉट योर नेचर। तो उसको एलिमिनेट करो। नींबू तो जो है सो है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो। हाँ, तुम्हारी हेल्थ को वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या जो भी है, तो ठीक है, तुम्हारे को नहीं चल रहा है, बट उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। वो आइडेंटिफाई करना है हमको कि हमने ऐसा हर चीज में बना दिया है। मतलब इट इज सो इनग्रेन्ड इन आवर ब्रेन्स कि हम दो बार सोचते भी नहीं है। और समटाइम्स वी टेक प्राइड इन ऑल दैट कि मुझे तो यही कलर सूट होता है करके, कुछ भी कपड़ा लेंगे। फिर मेरी बेटी को तो यही पसंद है खाने के लिए, तो वो उसका राग द्वेष है। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट इज नॉट अवर नेचर, सिंपल थिंग। हमारे यहाँ मंदिर में भी हम जाते हैं, तो देर इज वन फैमिली जिसकी दो तीन बहुएं हैं, उसमें से एक बहू तो जैन है और बाकी की दो नॉन जैन है। तो वो बेचारी बाहर बैठ के वहां पर सीढ़ी के वहां पूजा कर रही थी, और एक बैठ के अंदर जैसे करते हैं जैन लोग, बिकॉज वी आर ट्रेन दैट वे ना, मंदिर में बैठ के ऐसा सब करो करके ऐसे। तो मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा मुझ में कब ये भाव आया कि इसको क्या समझ में आ रहा होगा उधर, ये तो जैन इसकी नहीं है। मे बी शी सिटिंग देयर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर एंड नोज मोर ऑल्सो। बट जजमेंट इतना अंदर तक घुसा हुआ है कि वी जस्ट
जज एवरीबडी फॉर नो रीजन। इतना प्रेजुडिस है हमारे में, तो उसको जीरो पे कैसे लाने का इज अ बिग प्रैक्टिस। वो चारित्र की शुरुआत वहां से होती है कि अंदर हम अपने आप को न्यूट्रल में कैसे, न्यूट्रल गियर में कैसे डाले करके। सो एवरी डे एवरी मिनट इज अ फाइट। एवरी टाइम यू थिंक आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, तो कंट्रोल, उसको न्यूट्रल में लाने की कोशिश करो कि ये अच्छा लगता है, ये मेरा राग है, ये तो यही है जो है करके। किसी और को वो नहीं भी अच्छा लगता होगा ना चीज, तो वो मतलब चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपने में है ऐसा। तो वो वस्तु स्वरूप का यथार्थ आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन दूर की बात है। ये छह द्रव्यों का स्वरूप, सात तत्वों का स्वरूप जो जैसा है उसका वैसा ही श्रद्धान करना है, ना कि हमारे हिसाब से हमको मॉडिफाई करना है उसको। बराबर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा है ना, सम्यक दर्शन जो है ना, किसी को हो भी गया ना तो बाहर में किसी को मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा है कि किसी को समझ में भी आ गया कि हाँ ये है, इंटरनल में चेंजेस भी आ गए, ऐसा है। लेकिन चारित्र ऐसा है कि बाहर पहले दिखता है वो और अंदर में बाद में आता है। चारित्र एक्चुअली निश्चय चारित्र स्थिरता है अपनी आत्मा में, तो वो बहुत बाद में आती है। बाहर में वो दिखेगा, पूजा पाठ क्रिया कर्म वगैरह सब कुछ दिखेगा, लेकिन ये बाद में आता है एक्चुअली। और हमारा तो पता नहीं कब आएगा, अभी तो ट्यूनिंग ही चालू है। मेरा तो बहुत फाइन ट्यूनिंग ही चलता रहता है, ये ऐसा क्यों सोचा मैंने, वैसा क्यों सोचा करके। सो इट टेक्स टाइम एंड मे बी समडे वी विल रीच अ पॉइंट वेयर वी अंडरस्टैंड दिस करके। एटलीस्ट डिफेक्ट मालूम करना पहले द फर्स्ट स्टेप है ना, कि ये डिफेक्ट है करके ऐसा। ओके, सो नाउ तो ये जो थिंकिंग वगैरह है वो किस में आती है, मतलब ये पांच समवाय में? थिंकिंग, जैसे आपने जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया मंदिर में जो बाहर बैठी थी वो सोच रही थी, ये तो तो अपना वो ही इस समवाय में नहीं आएगा? तो ये पुरुषार्थ ही समझना पड़ेगा ना उसको, अपने आप में हाँ, कोई वो भी परिवर्तन कोई करना क्रिया है। हो रही है ना। हाँ, वो पुरुषार्थ ही है ना, अपने में ही हो रही है, अपना ही चेंज में हम कुछ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ ही है। ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन टू द बिगर पिक्चर। ओके, ये बात समझ में आ गई, पहले अपना अपना क्या चल रहा था वो हमने देखा। और सेकंड हमने देखा कि हाउ अदर से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर। और इसमें भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उपादान और निमित्त इज ऑल्सो अपेक्षा से रिलेटेड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय पुरुषार्थ एंड आई एम टेकिंग सम, जैसे कर्म मेरे इसमें आ रहे हैं, जब मैं कुछ भी राग द्वेष कर रही हूँ तो कर्म आते हैं। बराबर, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट आश्रव। हमने कोई भाव किया तो अच्छे बुरे कर्म आते हैं। अभी मैं अपने अपेक्षा से सोच रही हूँ तो मैं उपादान हूँ, कर्म निमित्त हो गए। बराबर, मतलब मैं मेरे जो पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं उससे मेरे भाव खराब अच्छे जो भी हो रहे हैं, तो मैं उपादान हूँ, वो पुराने कर्म मेरे लिए निमित्त है। लेकिन जैसे ही मैंने राग द्वेष किया तो नए कर्म आ गए, तो वो जो नए कर्म है उनके लिए मैं निमित्त हूँ। देन दे बिकम उपादान। व्हेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर उपादान, आई एम देयर निमित्त। समझा, मेरे भाव जो एक है बार गलत। उपादान और निमित्त को क्लैरिफाई उपादान करो, मतलब कंफ्यूज। जिसमें कन्वर्जन हो रहा है। उपादान इज द थिंग जिसमें कार्य हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। एंड निमित्त इज जब वो चेंज हो रहा है तो दूसरे में दूसरे का प्रेजेंस है, दैट उसके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है करके ऐसे। समझा, हाँ। जिसमें वो निमित्त में कोई चेंज नहीं आ रहा है एक्चुअली। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ चेंज इन मी, के मेरे में राग द्वेष आया, तभी मैं, कोई आके बोलता है ना तो पुराने कर्म का उदय आया इसके लिए राग द्वेष आया, तो वो कर्म के निमित्त से आया। बराबर, तो जब मैं उसमें मैं उपादान हूं तो कर्म निमित्त हो गए। लेकिन हम अगर कर्म बन जाए ना, फॉर अ मिनट थिंक दैट आई एम कर्म, नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये राग द्वेष कर रहा है तो ये मेरा निमित्त है, मैं इस पे जाके चिपक जाता हूँ। नाउ चेंज मेरे में आया। बराबर, तभी वो मेरा निमित्त बन गया, तो इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध हम बोलते हैं। सो इंटरचेंजेबिलिटी, फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सीइंग, फ्रॉम व्हाट अपेक्षा से आप बात कर रहे हो या बोल रहे हो, अब ये सब नए नए बोलने में होता है। ओके, निमित्त नैमित्तिक मतलब इसके 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 काम में वो निमित्त है और इसके काम में वो निमित्त हो गया, ये परस्पर उपग्रह जीवा नाम जो भी है वो, हम सब भी एक दूसरे के इसमें निमित्त नैमित्तिक है। बराबर, ऐसा कि आपका कोई अभी ज्ञान का उदय आया था वगैरह तो आई बिकम निमित्त वगैरह, मेरा बात करने का उदय आया था, यू बिकम निमित्त करके। ओके, सो ये दोनों आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम खाली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। तुम पूरा जो डायमेंशन है ना, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल डायमेंशन एंड ज्वाइन ऑल दैट, वो केवल ज्ञान की बात है।
लेकिन हम जितना थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उससे हम इतना समझ सकते हैं कि अच्छा ये लेवल पे ये हो रहा है करके। और नाउ अभी हमारा शरीर भी है पूरा, समझो मेरा हार्ट चल रहा है, जो भी कर रहा है, धड़क रहा है धड़क रहा है, उसमें हार्ट में हर एक सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको तो बाहर में ऐसा दिख रहा है पूरा कि हार्ट है, बट इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, द बॉडी इज मेड अप ऑफ, एवरी सेल इज फंक्शनिंग बराबर। वैसे एवरी द्रव्य इज मेड अप ऑफ अनंत गुण। मेरा आत्मा है अनंत गुण, ये शरीर का जो स्कंद है अभी, उसमें भी खुदगल के अनंत अनंत परमाणु है, और हर परमाणु के अनंत गुण है बराबर। हर गुण का हर समय परिणमन हो रहा है, वो उसकी पर्याय है बराबर। एंड व्हाट वी कैन सी इज सम ग्रॉस, जो बाहर दिख रहा है अपने को, लेकिन एट द लेवल ऑफ माइक्रोस्कोप जैसे हम देख रहे हैं हार्ट धड़क रहा है, लेकिन उसके हर सेल के लेवल पे काम हो रहा है बराबर। एवरी सेल ऑफ दैट हार्ट इज वर्किंग। वैसे ही हमारी आत्मा में हम जो भी भाव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुण कुछ काम कर रहा है, उसके अनंत गुण अभेद है वैसे, मतलब साथ साथ में अब काम करते हैं। जब ज्ञान गुण काम करता है तब वीर्य गुण भी काम करता है, बट दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन और दे मे नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी द रिजल्ट। जो भी है आपका, किसी का ज्ञान का संयोजन कम है, किसी का ज्यादा है, वो सब आपको रिजल्ट अलग 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 बहुत बहुत वेराइटी के असंख्यात लोक प्रमाण रिजल्ट हो सकते हैं इसके। तो इसलिए आपको इतना लगता है कि इतना वाइड वैरायटी है सब कुछ का, लेकिन द फंक्शन इज हैपनिंग एट एवरी गुण का एवरी पर्याय, इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस, इज दैट कंट्रोलेबल बाय एनीबॉडी, और इट इज हैपनिंग एट इट्स ओन लेवल। जैसे हार्ट का हर सेल अपने योग्यता से काम कर रहा है, वैसे हमारे हर गुण की हर पर्याय अपनी योग्यता से, ये निश्चय षटकारक के हिसाब से उसका जो टाइम जैसा आया है वो प्रोड्यूस होगी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी और फॉर एनी कर्ता, जैसे दूसरे धर्मों में वगैरह करता है भगवान को वगैरह, इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल करके, ऐसा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो हो रहा है वो जो शरीर आदि में हो रहा है वो कर्मों के हिसाब से हो रहा है। जो आत्मा में भी हो रहा है वो, अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं विभाव वगैरह, तो वो पूर्व कर्मों को हम रिएक्ट कर रहे हैं, बट क्या वो हमारा स्वभाव है? तो हम अभी देखेंगे कि हमने गुणस्थान में देखा, इफ यू सी द वाइड पिक्चर ऑफ गुणस्थान, वो सीडी वाला पिक्चर था एक, याद है क्या? फर्स्ट जो कहीं भी आप गुणस्थान क्लिक करोगे तो वो सीडी वाला पिक्चर आता है, जिधर एक इंसान चल रहा है, फिर धीरे धीरे उसके व्हाइट कपड़े हो गए, फिर कपड़े उतर गए, सिर्फ पीछे कमंडल है, और फिर बाद में सिर्फ ऐसे बैठे हुए हैं अपने भगवान सिद्ध, और फिर व्हाइट हो गए बराबर। तो व्हाट कैन यू सी, बाहर में तो दिख रहा है कि सब परिग्रह छूट रहा है, कपड़े तक छूट गए, अंतरंग में धीरे धीरे सब राग द्वेष भी छूट रहा है। तो छोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ किया होगा या कुछ नहीं किया होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो देयर यू विल फाइंड द आंसर। इफ यू आर, अपने आत्मा का स्वभाव समझ लो, ज्ञाता दुष्टा, एंड यू उसमें स्थित होना मतलब कुछ नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, दैट इज व्यवहार वे ऑफ सेइंग इट, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो, या बट दैट द ट्रेनिंग विल बिगिन दैट वे ओनली। निश्चय वे इज दैट हमको हमारी आत्मा में ही इतना रस आ गया कि हम कुछ करना चाहते भी नहीं थे, सो ऐसे ही बैठे करके सिर्फ देख रहे हैं। देखना जानना बंद नहीं हो सकता है, वो आत्मा का स्वभाव है। यू विल नो एवरीथिंग एंड यू हैव टू स्टॉप रिएक्टिंग टू इट। इसको कहते हैं अकर्ता बनना। तो असली पुरुषार्थ जो है हमको दिख रहा है, जो वेदर वी वांट टू एक्सेप्ट और नॉट, दिख रहा है कि कपड़े छूट गए, सब कुछ छूट गया, राग द्वेष छूट गए, तब मोक्ष होता है। तो वो कुछ नहीं करके होता है ना, कुछ नहीं करना है। इसको कैसे बैठ गए भगवान हाथ पे हाथ धर के, कुछ नहीं करना है, जो करने लायक था मैंने कर लिया करके, हाथ पैर जब बैठ गए, बाहर देख भी नहीं रहे, अपने आप में देख रहे, अपने आप में मग्न हो गए, राग द्वेष भी बंद हो गया है। तो द एक्चुअल पुरुषार्थ इज व्हेन वी स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, दैट स्टार्ट्स विद द ट्यूनिंग फर्स्ट। ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, ये वो हर चीज में हम दो चीज में डिवाइड करना इज, मेरे में तो एटलीस्ट इट इज सेकंड नेचर। आई डोंट, आई अभी मैं मालूम पड़ता है मुझे कि ये कैसे हो गया, अरे इसको ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ये व्हेन डिड इट कम इनटू माय दिस नेचर, आई डोंट नो व्हेन इट इज देयर, कि बचपन से आ गया या क्या हो गया, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर नेचर। वी ऑलवेज थिंक सी थिंग्स एज गुड एंड बैड, नॉट नाइस एंड गुड, ऐसा ऐसा कुछ कुछ दो चीजों में डिवाइड ही करते रहते हैं। तो उसको हमको चेंज करना है, उसको देखना है कि ये चीज ऐसी ही है, बस काला कलर अच्छा नहीं है, व्हाइट कलर अच्छा है। मंदिर में हमारे तो बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा है, काला मत पहन के आओ, ये मत करके आओ, वो मत करके आओ, और बाल सब काले करके आ रहे हैं वहां पर। क्यों भाई? जब काला अच्छा नहीं है तो बाल भी काले मत करो ना तुम। अभी वो
बोल नहीं सकते, बहुत सीनियर है सब लोग तो लेकिन फिर उसकी वजह से यंग गर्ल्स एंड बॉयज हैव स्टॉप्ड कमिंग बिकॉज दे लव टू वेयर ब्लैक। तुम उनको असली चीज समझाओ ना, अपने आप श्रद्धा आएगी उनको। इतना इट्स सच अ डीप रिलीजन और इतना साइंस भरा है ना उसमें। और भगवान ने कहीं नहीं कहा है, हमारे भगवान बोलते हैं कि भाई तू मेरा पीछा छोड़ेगा तब तुझे मोक्ष होगा करके, तू अपने आप में जा करके। कोई सब भगवान बोलते हैं कि हमारे पास आओ, ऐसा किया तो हम ये देंगे, वैसा किया तो वो देंगे, और ऐसा नहीं किया तो श्राप भी देंगे। ये भी हमारे भगवान कुछ नहीं बोलते। करो जब तक मैं समझा रहा हूँ, फिर मेरा भी पीछा छोड़ो और मेरे बाजू में आके बैठो करके। ऐसा रिलीजन कहाँ मिलेगा? इट इज जस्ट सुपर। और पढ़ते जाओगे ना तो उसमें इतना साइंस भरा है ना कि कुछ भी मतलब जस्ट कॉमन सेंस लाइक वी नो इट, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बस ऐसा है। ओके, so now the big picture we ये will see। एक्सेप्ट करने के बाद भी वो मतलब वो भाव आना कंडक्ट सीखने में नहीं का। आएगा, वो बहुत टाइम लगेगा। हाँ अगर मतलब मालूम भी अभी है पता ना है मेरे कि को, अपन आत्मा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट इनटू कंडक्ट एंड इट विल टेक टाइम। एंड उसमें जब आपका योग्यता होगा तभी ही आएगा वो। नाउ विल गो टू वो द भी बिग समय पिक्चर। पे डिपेंड है। 5 समवाय में से हमने एक बोला भवितव्यता, यानी कि होनहार। जो जब होना है सो सब होएगा। सो नाउ दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। इफ यू सी करुणानुयोग में जो भी सिद्धांत दिए हैं, करुणानुयोग इज लाइक धर्म काटा, ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें जो लिखा है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। करुणानुयोग के जो सिद्धांत है उसका यू कांट डू उल्लंघन। अगर कोई स्त्री है वो 5वें गुणस्थान तक की जाएगी तो वो 5वें तक की जाएगी। यू कैन नॉट से स्त्री को मोक्ष हो रहा है करके, क्योंकि उसमें सब डिटेल्स दिया है, वो होने वाला नहीं है करके। पीपल कैन से व्हाट यू दे वांट टू से, बट यू हैव रेड सो यू नो कि नहीं हो सकता है ये। ओके, तो भगवान भी स्त्री थे ना। हम अपने आप को स्त्री देख रहे थे तो परेशान हो रहे। भगवान भी कभी ना कभी स्त्री थे ना। हमने देखा ना, इतनी पर्याय स्त्री की मिलती है, इतनी पर्याय पुरुष की मिलती है, इतनी पर्याय नपुंसक की भी मिलती है। तो सब में वो भी तो घूमे हैं, निगोद में भी घूमे हैं। तो फिर हम इतना अपने आइडेंटिटी से चिपक गए ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम स्त्री है, वो हम अपने आइडेंटिटी से चिपक गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, पर्याय दृष्टि है। गो इनसाइड एंड सी योर सेल्फ एज अ ट्रू सोल। द्रव्य को देखो, और ये पर्याय को द्रव्य के साथ में शुद्ध पर्याय जब होगी, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ, बट जब भी होगी दैट इज द एक्चुअल वे। तो 1 सेकेंड ना, 1 मिनट। हाँ, गैस की स्मेल आ रही है, 1 ही मिनट। हाँ हाँ, श्योर श्योर, प्लीज चेक। चालू था क्या गैस? नहीं, वो It is कुछ तो भी दवाई का स्मेल था। तो नाउ वी विल कम टू द कर्णानी योग पार्ट के, जिसमें हमने सब जगह पे रूल्स देखे हैं कि जैसे अभी हम लोग रोज अर्घ भी चढ़ाते हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। तो वाई देर इज दिस नंबर 3 कम? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का। दैट मीन देर इज सम लिमिट। इसके आगे एक टाइम पे इससे ज्यादा मुनिराज नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। फिर मनुष्यों की संख्या संख्या एक समय में 29 अंक प्रमाण ही हो सकती है, अधिक से अधिक। उधर भी लिमिट है। कोई जीव इतने गुणस्थान में इतने टाइम तक ही रह सकता है, उधर भी कुछ लिमिट दिया हुआ है। फिर भोग भूमि में, उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्य की ही आयु हो सकती है। फिर 2 युगल जब, मतलब एक युगल जोड़ी जब भोग भूमि में देवगति में जाएगी, यानी उनका मरण हो जाएगा, तभी तभी 2 उनको रिप्लेस करने को आएगी। मतलब 2 रिप्लेसेस 2। सबसे बड़ा तो 608 जीव ही 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाएंगे और 608 ही निगोद से निकलेंगे। तो व्हाट डज ऑल दिस टेल यू? एवरीथिंग इज गोइंग इन सम ऑर्डर, बराबर। देवगति से नरक गति नहीं जा सकते हैं, नरक गति से देवगति नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली। इज देयर आर सो मेनी रूल्स इन दिस। और इसके भी रूल्स है कि इतना ही टाइम में आप औपशमिक संगत होगा तो अंतर्मुहूर्त ही होगा, और फिर ये इसका टाइम इतना ही है ये गुणस्थान का। एक टाइम में 13वें गुणस्थान में इतने ही जीव रह सकते हैं, ऐसा। तो दैट मीन्स देर इज सम डिसाइडिंग फैक्टर, राइट? 608 के आगे 609 वाला नहीं आने वाला है। तो कैसा क्या होगा कि वहां जाके 13वें गुणस्थान में मारामारी थोड़ी होगी कि 608 में मेरा नंबर आता है कि नहीं आता है करके। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फॉलोइंग अ सिस्टम, बराबर।
ये एक पार्ट है करणानी योग का। फिर आप स्टोरीज जो सुनते हो, आदिनाथ भगवान ने मारीची का बोला था कि आप 24वें तीर्थंकर, अगर कल्प का एक आधे कल्प काल में 24 ही तीर्थंकर होंगे, ये भी लिमिट है, और इसी काल में होंगे, हर काल का भी लिमिट है। वो काल के एंड में वहां पर प्रलय आएगा ही आएगा, फिर रिवर्स में जाएगा। ये भी सब कुछ साइकिल में चल रहा है। एंड एट आवर लेवल वी कैन सी दिन रात सब साइकिल में चल रहा है ना, सब कुछ देयर इज समथिंग दैट इज कंट्रोलिंग। ये महीने आते हैं, बारिश होती है, ये होता है, सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है। हु इज कंट्रोलिंग? नोबडी। इट इज गोइंग ऑन इट्स ओन फ्रॉम गॉड नोज व्हेन करके, एटलीस्ट फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, वट एवर बिलियंस ऑफ ईयर से बिग बैंग हुआ एंड गॉड नोज व्हाट। पर हमारे यहाँ पर बताया है अनादि अनंत है सब कुछ, ये सब होने ही वाला है। फिर द्वारका नदी, द्वारका का जो जलने का उदाहरण है, जो नेमिनाथ भगवान ने बताया, 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी, सब मर जाएंगे, सिर्फ कृष्ण और बलराम बचेंगे। तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ जीवों का ही नहीं देखा ना, उसमें तो वो भी देखा कि उधर का जो पुद्गल है द्वारका का, वो भी सब जल रहा है वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवों का डिसाइडेड है, इवन वो पुद्गल का परिणमन भी तो दिख रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं करके। तो वो भी ऑब्वियसली डिसाइडेड हो गया। और हम जो भी सुनते हैं इतनी सारी करुणानी योग की स्टोरी, प्रथमान योग में जो भी स्टोरीज होती है, उसमें कितने पूर्व पूर्व भवों की स्टोरी होती है, फिर भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। भगवान का भावमंडल है, उसमें 7 भाव दिखते हैं ना। भगवान का भावमंडल है, समोशरण में जो भावमंडल है उसमें 7 भाव दिखते हैं। 3 तो पहले के दिखते हैं, चलो वो तो हो गए, तो 3 पहले के दिख सकते हैं, लेकिन एक प्रेजेंट और 3 आगे के भी दिखते हैं। अभी आगे के एक भाव की आयु तो मैं इस जन्म में बांध दूंगी, तो चलो आपने वो भी देख लिया केवल ज्ञान में कि अगला भाव कौन सा है। लेकिन उसके आगे के भाव में मैं क्या करने वाली हूँ, और उसके आगे के भाव में मैं क्या करने वाली, वो भी दिख रहा है। मतलब नेक्स्ट 2 भी दिख रहे हैं। तो वो किस बेसिस पे दिख रहे हैं? या दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग अ सर्टन पैटर्न, and that pattern cannot be changed at the level of paryay, because if one thing changes everything will go in a different dimension। ये तो हम साइंस में भी देखते हैं कि हमने एक डिग्री इधर का उधर कर दिया और प्रोट्रैक्टर से रॉन्ग किया तो वो ऐसा हो जाएगा पूरा, बराबर। तो that is how the concept of क्रमबद्ध पर्याय has come into picture। Okay, with all this they have drawn the conclusion that means that every पर्याय follows a certain pattern which in our, okay now we'll come to that part। ये फिक्स्ड है या नहीं है? See, जैन में हमारे यहाँ पर एक स्यादवाद का कंसेप्ट है। मतलब हम हर चीज को किसी अपेक्षा से बोलते हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से वैसा है। अभी केवल ज्ञान की अपेक्षा से आप देखोगे, उनकी अपेक्षा से डेफिनेटली फिक्स्ड है, क्योंकि उनका केवल ज्ञान का डेफिनेशन ही वही है कि उनको हर द्रव्य की हर पर्याय त्रिकालवर्ती, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान की हर पर्याय युगपत एक साथ दिखती है, बराबर एक साथ उनको दिखती है जैसे सामने है। और उनको उसमें ये भी मालूम होता है कि भविष्य की कौन सी है, वर्तमान की कौन सी है, बाद में कौन सी आने वाली है। उसका क्रम भी दिखता है और अक्रम भी दिखता है, सब कुछ। ओके, तो ये तो डिनाई नहीं करता है कोई भी। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, केवल ज्ञान का डेफिनेशन यही है उसमें, बराबर। तो अगर दिख रहा है तो उनकी अपेक्षा से देखेंगे हम, तो डेफिनेटली सब कुछ एक क्रम में जाने वाला है। जो कुछ भी है हर द्रव्य की, मतलब इवन काल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, उनका क्या होता है, उनके शुद्ध परिणाम, ये सब द्रव्यों का जो है ना, उनका जो पर्याय होती है वो शुद्ध पर्याय होती है, इसमें कोई विभाव नहीं होता है। विभाव जो है वो सिर्फ जीव में, हाँ। जो आपने बोला कि मतलब 6 पहले आपने द्रव्यों की बोला बात। कि 3 भाव पहले, अभी आज प्रेजेंट वाला, और 3 भाव बाद का, ये केवल ज्ञान को 7 भाव दिखता है। केवल ज्ञान में नहीं, भावमंडल केवल ज्ञान में तो सब दिखता है, सब सब अनादि अनंत भाव दिखते हैं उनको। क्योंकि हाँ, जो क्योंकि समोशरण मारीच जी में को बोला भावमंडल है ना, 24 से। नहीं नहीं, समोशरण में जो भावमंडल रहता है, ऐसा भावमंडल भगवान का। और अभी हम लोग मंदिर में भी ऐसे भावमंडल रखते हैं ना, उसमें सब 7 भाव दिखते हैं, ऐसा बताते हैं ना, वैसा केवल ज्ञान में तो हर द्रव्य की, हर 6 द्रव्यों की सभी पर्याय से जितनी भी है अनादि से अनंत, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, तो जितना भी है वो सब दिखता है ना, उसकी तो हर परिणमन दिखता है। तो उनकी अपेक्षा से हम देखेंगे तो सब कुछ एक बद्ध क्रम क्रम में चलने वाला है, तो वो क्रम नियमित जैसा है। लेकिन हम कोई मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देख रहे हैं अगर, कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी नेक्स्ट पर्याय क्या होने वाली है, वो होने वाली है अपने आप, लेकिन हमको वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग यही सोचते, और
सब शैली भी यही है ना, पढ़ाई करो तो ये अच्छी नौकरी मिलेगी, वो करो तो अच्छा मिलेगा, तो करना 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 यही हमारे दिमाग में डाला हुआ है। तो हमारे लिए तो कुछ भी फिक्स नहीं है, हम करेंगे तो होगा, हम करेंगे तो होगा, ये सोचते हैं। ना हमारी कैटेगरी है, दैट इज एक मिथ्या दृष्टि जो कुछ भी नहीं कंसेप्ट जानता है उसके बारे में बता रही है, उसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, बराबर। भगवान की उसकी अपेक्षा से देखोगे अगर लाइफ को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक मिथ्या दृष्टि जिसको कोई भी कॉन्सेप्ट ये सब पता नहीं है कैसा केवल ज्ञान होता है एटसेट्रा, उसकी अपेक्षा से देखोगे तो कुछ भी फिक्स नहीं है। और हम आते हैं बीच के कैटेगरी में, जिन्होंने पढ़ लिया ये सब कुछ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट। अब नाउ द लाइन इज, इफ यू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इट, यू विल क्रॉस ओवर एंड गो टू सम्यक दर्शन, ऐसा। एंड इफ यू फॉल डाउन फ्रॉम देयर, तो गो बैक टू मिथ्या दृष्टि एंड ऑल दैट, व्हाटएवर। But now how that will happen? अपनी योग्यता से। There are certain things that we can't fight. We also know, जैसे हम अभी आपने भी बोला कि हम जानते भी है ये गलत है, फिर भी रुक नहीं पाता है वो भाव। तो वी नो, जैसे जैसे सहजता से आएगा योग्यता तब भी होने वाला है। अभी ये सब इंफॉर्मेशन हमको ही क्यों मिली है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिली है? हमारी योग्यता आई है अभी तो हमको मिली है, ऐसा समझने का फिर, बराबर। तो जैसे सो एग्जाम्पल कि मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, बट खानी नहीं है, ये पता है कि नहीं खाने है, बट वो रोक भी नहीं पाते कि खाना है करके, मतलब ऐसे कि जब खाते तो भाव आता है नहीं खाना चाहिए। तो बट अभी नाउ इफ यू वर्क ऑन दैट, अगर तुम्हारा टाइम आएगा ऐसे सोचने का, तो आप उस पे काम करोगे धीरे धीरे उस पे। सी, इट्स नॉट नहीं खानी है नहीं खानी है, फर्स्ट यू हैव टू गो डाउन टू द रूट, क्यों नहीं खानी है करके आस्क योर सेल्फ, कीप आस्किंग योर सेल्फ क्यों 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 क्यों, टिल यू फाइंड द फाइनल आंसर। यू डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ एंड इफ यू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, दैट विल बिकम लाइक तुमने व्यवहार से अपने आप को बंद कर दिया है अंदर उसमें, और वो ज्यादा देर रहने वाला भी नहीं है ऐसा। यू फाइंड लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों करना है, क्यों है, उसमें कितने जीव है, आलू आलू जो भी है। अगर आप केले की वगैरह खा रहे हो तो केले की तो अलाउड है खाना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, तो वो तो खा ही सकते हो आप। लेकिन हाँ, आलू प्याज लहसुन की है तो वाई वाई इट इज सेड नो, क्यों उसमें है एक नोक, सुई के नोक जितने में उसमें, जितने सिद्ध भगवान अभी तक मोक्ष गए उतने जीव है। तो उसमें देख सकते हैं, उसमें हमारे पूर्वज भी होंगे शायद, जो हमारे कभी माँ बाप थे कभी क्या थे ऐसा। तो उतने जीव है उसमें। तो और हमने उन पे दया नहीं की, तो कभी हम वापस निगोद में गए तो हमारे साथ में भी वो कुकर में बॉईल होने वाले हैं हम लोग भी, ऐसा। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लॉजिक दैट वे एंड देन स्टार्ट कन्विंसिंग, एंड देन माई वे ऑफ डूइंग इज टू फॉर्म सम गुरु मंत्र फॉर द डे। थोड़े दिन तक तो काम करता है, फिर तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, जो होता है वो होने योग्य होता है। सो यू हैव टू कीप टेलिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन टिल यू कन्विंस, कन्विंस योर सेल्फ बेसिकली। आपको फैक्ट पता चल गया है, अभी कन्विंसिंग बाकी रह जाता है ऐसे। बिना फैक्ट के बिना ज्ञान के आप अपने आप को कन्विंस करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट, ऐसा। फर्स्ट गो टू द रूट ऑफ इट कि क्यों नहीं करना है। फिर ये जो है, मैं खुद भी आलू बनी हूँ कितनी बार, मैं खुद भी प्याज बनी हूँ कितनी बार, तो वो क्या टेस्ट में है, वो आलू को तो पता नहीं है कि उसमें क्या टेस्ट है, ऐसा है। तो वो इवन दैट पंच परावर्तन पढ़ने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि मैं हर जगह पैदा हुई हूँ, मैं हर चीज बनी हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद बनी हूँ, ये भाव मैंने पहले भी किए हैं, तो ये मैं इससे कब छूटूंगी करके, ऐसा। यू हैव टू कीप कन्विंसिंग। इट्स गुड बुक, ये भी डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखी है, पंच परावर्तन। एंड कार्य कारण व्यवस्था ऑल्सो यू शुड रीड, आई विल गिव द पीडीएफ, मेरे पास होगा, मैं पास ऑन कर दूंगी वो पीडीएफ। ओके, सो आई थिंक आई स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट। कुछ कुछ थोड़ा